परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज को नमन करते हुए, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को अनुभव करते हुए, यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय पूज्य श्रद्धेय पूज्य स्वामी संतोष देव जी महाराज जी और विशेष रूप से आप सब लोगों की निरंतर सेवा में रत परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में अपनी अहर्निश सेवाएं प्रदान कर रहे हैं हमारे आदरणीय लवदेव जी महाराज जी और लवराज जी, और उनके साथ साथ आप सभी अपने अपने जिला राज्य की सोशल मीडिया की और अलग अलग जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे आप सभी योगी साधक भाई बहन, और इस पूरे नेपाल में विशेष रूप से इस योग की सेवा को, आयुर्वेद की सेवाओं को आगे बढ़ाने के लिए परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज ने जिनको उत्तरदायित्व दिया है, ऐसे हमारे आदरणीय श्रद्धेय बहन पूज्या साध्वी देवादिति जी, जो बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। भौतिकी की दृष्टि से भी उन्होंने सारी पढ़ाई आदि सब चीजें करने के उपरांत पतंजलि में आकर के गुरु आदेश अनुसार गुरुकुल विद्या को भी आत्मसात किए हैं, और ऐसे विदुषी बहनें आप लोगों को विशेष रूप से वहां पर सेवा प्रदान कर रहे हैं। उनको भी हम इस अवसर पर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं कि उनका ये जो त्याग है, तपस्या है, जो निरंतर ये सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, और आप सभी योगी साधक भाई बहन जो यहाँ पर विशेष रूप से आप योग, आयुर्वेद, यज्ञ और अपनी जो प्राचीन विद्या है, ऋषियों की जो विरासत है, उसको आत्मसात करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, उसको समझने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप सभी योगी भाई बहनों का भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। आज के दिन आपके अंतिम बौद्धिक सत्र हैं, कल सुबह का सत्र हो सकता है आपका अंतिम सत्र होगा, और अभी से पूर्व आप बहुत सारी विद्याओं को, बहुत सारी चीजों को आप सीखे हैं, जाने हैं, अपने अनुभव किए हैं। आज हम एक और विषय पर, जो आप पिछले दिनों से लगातार अपने घर में प्रतिदिन करते हुए भी इसमें लोग होंगे, यहाँ पर जब आप आए हैं, यहाँ पर भी आपको यज्ञ विशेष रूप से कराया गया। इस यज्ञ के विषय में हम विशेष रूप से जानेंगे, सीखेंगे, और उसके विषय में हम विशेष रूप से आज चर्चा विचार करेंगे, और हमारे जीवन में यज्ञ की क्या उपयोगिता होती है, क्या उपादेयता होती है, और किस प्रकार से यज्ञ हमारे जीवन में लाभकारी, हितकारी और उपयोगी होता है, उसके विषय में हम जानेंगे। सर्वप्रथम आप सब लोग यज्ञ के बारे में तो सब लोग जानते हैं और सब लोगों ने किया भी है। यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं जी? 5 प्रकार का। सब लोग, और कोई किसी का मत? देखिए, यज्ञ मूल रूप से, प्रधान रूप से 21 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 21 प्रकार के होते हैं। 7 पाक यज्ञ, 7 सोम यज्ञ और 7 हवीर यज्ञ। और इसको हमारे ऋषियों ने कैटेगरी वाइज किया। यही 21 प्रकार के जो यज्ञ हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा। कितने? नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम्य यज्ञ। कौन कौन से? नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम्य यज्ञ। ये 3 कैटेगरी। नित्य यज्ञ, नित्य यज्ञ अर्थात प्रतिदिन किए जाने वाले जो यज्ञ हैं। जैसे आप सब लोगों ने कितने यज्ञ बताए हैं? 5। इसको कहते हैं नित्य यज्ञ। महर्षि मनु जी द्वारा मनुस्मृति में प्रोक्त
पंच महायज्ञ जो हमें प्रतिदिन अपने जीवन को और इस प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए करना होता है, जिसमें ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ और पितृ यज्ञ, ये 5 यज्ञ हमें प्रतिदिन अपने जीवन और इस प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए हमेशा करने चाहिए। दूसरे होते हैं नैमित्तिक यज्ञ। नैमित्तिक मानी किसी निमित्त विशेष से जब किया जाता है, जैसे हम शादी विवाह करते हैं तो यज्ञ करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं ना। ऐसे ही अलग अलग हमारे जीवन में आने वाले जो संस्कार होते हैं उन संस्कारों के दौरान भी करते हैं। तो जो 16 संस्कार होते हैं उन संस्कारों के दौरान करते हैं। फिर जैसे नए अन्न आते हैं, जैसे दीपावली पे शारदीय नवसस्येष्टि यज्ञ किया जाता है कि शरद ऋतु में आने वाले जो नए अन्न हैं उन अन्नों का सेवन करने से पहले उससे हवन करना, इसको कहते हैं शारदीय नवसस्येष्टि। क्या कहते हैं? शारदीय नवसस्येष्टि। शरद ऋतु में आने वाले नवसस्य नए जो अन्न हैं उससे हवन। इसी प्रकार से वासंती नवसस्येष्टि, वसंत ऋतु के अंदर जो अन्न उत्पन्न होते हैं उसका सेवन करने से पहले उसको अग्नि के अंदर आहुति देकर के हम हवन करते हैं, देवताओं को अर्पण करते हैं, उसको कहते हैं वासंती नवसस्येष्टि यज्ञ। कोई नया भवन बनाने की शुरुआत करते हैं तो भूमि पूजन के लिए हवन करते हैं ना, शिलान्यास जिसको बोलते हैं, भूमि पूजन के लिए हवन करते हैं। भवन बन गया वहां आवास के लिए जाते हैं तो वास्तु होम करते हैं। ये करते हैं नहीं करते? ये सारे के सारे नैमित्तिक यज्ञ कहे जाते हैं। कैसे यज्ञ कहे जाते हैं? पहले थे वो क्या थे? नित्य थे। ये दूसरे कौन से हैं? नैमित्तिक है। और तीसरे होते हैं काम्य यज्ञ, जो किसी कामना विशेष से प्रवृत्त होकर के या उद्देश्य लक्ष्य को टारगेट करके प्रवृत्त होकर के किए जाने वाले जो यज्ञ होते हैं, जैसे पुत्र कामो यज्ञ। आपने रामायण में देखा होगा प्रभु श्री राम जी का जन्म किस माध्यम से हुआ था? महर्षि शृंग के पौरोहित्य में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया और 4 पत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसको आज भी हम नहीं भुला पाते। इसी प्रकार महाभारत आदि को देखें तो द्रौपदी और उसके भाई का जन्म यज्ञ के माध्यम से दिखाया हुआ है। और हमारे शास्त्रों में जगह जगह पर पुत्र कामो यज्ञ, जिनको सुसंतान की कामना है वो यज्ञ करें, यज्ञ के माध्यम से सुसंतान। तो ये भी एक कामना से प्रेरित होकर के यज्ञ हुआ ना। इसी प्रकार श्री कामो यज्ञ, धन धान्य ऐश्वर्य आदि की कामना है तो भी उसका भी विशेष प्रकार का यज्ञ होता है। और समाज में भी आप देखते होंगे ना, अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग यज्ञ करते हैं। कोई उद्देश्य, कोई ग्रह दोष, वास्तु दोष, और भी अलग अलग प्रकार के। ये एक टारगेट है, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य है। बीमारी के लिए हम करते हैं चिकित्सा यज्ञ, तो वो भी एक काम्य यज्ञ है। हमारी कामना है कि हमारा रोग ठीक हो जाए। तो इस प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं वो कैसे हैं? काम्य यज्ञ। तो ये 3 कैटेगरी में, नित्य, नैमित्तिक और काम्य यज्ञ। 7 पाक यज्ञ, 7 हविर यज्ञ और 7 सोम यज्ञ। और इन्हीं सब को और एक कैटेगरी में बांटा, उसमें कहा सात्विक यज्ञ, राजसिक यज्ञ और तामसिक यज्ञ। इन 3 कैटेगरी में भी ये सारे के सारे आ जाते हैं। और श्रोत और स्मार्त यज्ञ की दृष्टि से 2 विभाजन है। श्रोत मानी श्रुति प्रतिपाद्य और स्मार्त मानी जो उसके बाद के ग्रंथ हैं, स्मृति शास्त्र आदि, उसके माध्यम से जो प्रतिपादित यज्ञ होते हैं, तो वो सारा श्रुति और स्मार्त। तो ये और उसके विभाजन, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग यज्ञ होते हैं। उसमें मूल कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार, नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम्य यज्ञ। हम अभी प्रतिदिन कर रहे हैं वो कौन से यज्ञ? नित्य यज्ञ, जो हमें प्रतिदिन करना चाहिए अपने जीवन को और इस प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए। अब देखिए, जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसमें मुख्य तत्व क्या होता है? अग्नि होती है। क्या होता है? बिना अग्नि के हवन नहीं होता है। अब आप देखिए अग्नि की विशेषता, धरती पर कोई भी द्रव्य को हम छोड़े तो किधर आता है? कोई भी द्रव्य को छोड़े किधर आ रहा है? नीचे आता है ना। लेकिन अग्नि किधर जाती है? क्यों? ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा,
जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सत्व युक्त तत्व होता है वो ऊपर की ओर उठता है। किधर उठता है? ऊपर की ओर। अग्नि क्या है? सत्व रूप तत्व है। क्या है? इस धरती पर जितने भी द्रव्य तत्व पाए जाते हैं उसमें सत्व रूप या सत्वतम तत्व, सत्व रूप तत्व कोई है तो वो क्या है? अग्नि है। इसलिए हम सब क्या करते हैं? अग्नि की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? आप देखिए नेपाल और भारत, इन दोनों ही देश के मूल की जितनी भी पूजा अर्चना या जितनी भी मत पंथ संप्रदाय हैं, उन सब में देखे तो बिना अग्नि से कोई पूजा, अग्नि मूल में है और वो अग्नि सत्व रूप तत्व है। और अग्नि को कहा गया, मेरे साथ बोलिए, अग्निर्वै देवानाम मुखम। अग्नि समस्त देवी देवताओं का मुख है। क्या है? समस्त देवी देवताओं का मुख है। और उस यज्ञाग्नि के अंदर मंत्र पाठ पूर्वक जो भी हम हवि प्रदान करते हैं, आहुति प्रदान करते हैं, वो समस्त देवताओं को एक ही स्थान से प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमारे भारत में जितनी भी प्राचीन पूजा अर्चना की जितनी भी पद्धतियां हैं उसमें अग्नि में आहुति देकर के हम पूजा करते हैं। कैसे पूजा करते हैं? आज भी आपने पूजा की, सुबह में कैसे की? हवन किया ना, अग्नि में आहुतियां दी। आप भी अपने घरों में विशेष पूजा करते हैं, तब कैसे करते हैं? अग्नि में आहुति देकर के करते हैं। लेकिन आज बहुत लोग शॉर्ट फॉर्म भी अपनाने लगे हैं। जैसे अग्नि यहां से है तो दीपक जला लिया, एक अग्नि की साक्षी ले लिया। यहाँ पर औषधीय धूम्र होता है तो हमने एक धूप बत्ती अगरबत्ती प्रदीप्त कर लिया। ये शॉर्ट फॉर्म है। क्या है? हाँ, हमने मूल को छोड़ दिया और शॉर्ट फॉर्म की ओर आगे बढ़ गए। और उसके कारण क्या हुआ? देखो, अगरबत्ती, अगरबत्ती किसको कहते हैं? अगर आप जानते हैं, अगर ऊद तो सुना ही होगा। अगर एक अगरतला तो सुना है ना, भारत का एक इलाका अगरतला, वहां पर अगर के बड़ी मात्रा में पेड़ पाए जाते। एक औषधीय पेड़ होता है, उसका जो तेल है, उसकी जो लकड़ी है, वो एक विशेष प्रकार की सुगंधी और विशेष प्रकार की औषधीय तत्वों से युक्त होता है। उसकी जब धुनी करते हैं, उसको जब हम जलाते हैं तो वो विशेष रूप से वातावरण को शुद्ध करता है, मन को शांत करता है, देवी शक्तियों का पूजन होता है, बैक्टीरिया वायरस फंगस आदि से बचाव होता है और भी कई सारे लाभ देता है। और आज अगरबत्ती के नाम पे हम क्या प्रयोग करते हैं? कुछ और ही चीजों का हम प्रयोग करते हैं। तो इसलिए अगर एक अलग ही चीज है, तो वास्तव में हम मूल से हट गए और दूसरी चीजों में प्रवृत्त हो गए पूजा के नाम से। तो वास्तविक मूल पूजा हमारी है अग्नि में आहुति देकर के पूजा करना। और अग्नि क्या है? देवताओं का मुख है। अग्नि ही सर्वा देवता, अग्नि को सभी देवताओं का रूप भी माना गया है। और ये अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, जो द्रव्य हम अग्नि के अंदर आहूत करते हैं उसको अपना रूप बना लेते हैं, अपने जैसा अग्नि रूप बना लेते हैं। उसको अत्यंत सूक्ष्म छेदन भेदन करके अनंत गुना करके उसको वापस लौटा देती है और समस्त देवी देवताओं तक वो पहुंच जाता है। और देखिए, उपासना, हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं ना, उपासना। आस उपवेशने, जिसके समीप बैठने से, ये धातु है, जिसके समीप बैठने से उपासना। उप मानी समीप, आस उपवेशने बैठना, समीप बैठना। जैसे अग्नि के समीप बैठते हैं तो क्या होता है? अग्नि की ऊष्मा हमें प्रभावित करती है, नहीं करती है? उसकी जो गर्मी होती है, ऊष्मा होती है, उससे हम प्रभावित होते हैं ना। ऐसे ही अग्नि का एक और विशेष गुण होता है प्रकाश। हम अग्नि के पास बैठते तो हमें प्रकाशित करती है, नहीं करती है? उसका प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है ना। ऐसे ही अग्नि के अलग अलग बहुत सारे गुण हैं। उसमें से अग्नि का सबसे प्रधान और महत्वपूर्ण विशेष गुण होता है सत्व गुण। क्या होता है? सत्व गुण। और जब हम अग्नि के पास बैठते हैं तो वो जो सत्व तत्व है वो हमारे विचारों में, हमारे मन में, हमारे तन में, हमारे पर्यावरण में, घर में, सब जगह पर सत्व से हमें युक्त कर देता है, सत्व से ओत प्रोत कर देता है। इसलिए हम जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो सत्व की उपासना कर रहे होते हैं। किसकी उपासना कर रहे होते हैं? और ऊर्ध्वम गच्छन्ति
सत्वस्था। और जो सत्व की उपासना करता है किधर उठता, ऊपर उठता है। किधर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठता है। ज्ञान को प्राप्त करता है, विवेक को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है और अंततो गत्वा परमपिता परमात्मा को प्राप्त करता है। इसलिए हम प्रतिदिन प्रातःकाल कैसे पूजा करते थे, अग्नि में आहुति दे करके। और जो ऐसे पूजा करते हैं ना, उसके लिए कहा, मेरे साथ बोलिए, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकल्विषै भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी 3 अध्याय में कहते हैं, जो यज्ञाग्नि के अंदर आहुति दे करके, हवन करके और उसके बाद प्रसाद रूप बचे हुए अन्न का जो पान करते हैं, मुच्यन्ते सर्वकल्विषै, सभी प्रकार के क्लेशों से, पापों से, दोषों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। और भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। आपने समाज में देखा, कई लोग बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, अच्छे अच्छे लड्डू बनाते हैं, भगवान के सामने धरते हैं और खुद बांट करके खा जाते हैं बिना अग्नि में आहुति देकर। तो उसके लिए क्या कहा, भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारण। वो पापी है और पाप का भोग कर रहा है। अन्न का, कितने कठोर शब्द, 2 बार पापी, पाप का भोग कर रहा है। पापी भी कह दिया और पाप का भोग करने वाला कह दिया, जो अग्नि में आहुति दिए बिना भोजन करता है। 4 अध्याय में फिर से कहा, मेरे साथ बोलिए, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तमः। इसमें कहा, जो यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म, जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप बचे हुए शेष का जो पान करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। किसको प्राप्त करता है, ब्रह्म को प्राप्त करता है। नायम यज्ञ, जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुखकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दो। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, मेरे साथ बोले, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये मनुष्यों को भी पावन करने वाला होता है। तो मनुष्य की तो यह बात है, ये इतने विशिष्ट कर्म है यज्ञ जो है। इसलिए हमें प्रतिदिन यज्ञ अवश्य करना। और हमारे शास्त्रों में भी विशेष रूप से इस यज्ञ के विषय में विशद वर्णन हमें प्राप्त होता है। और अवश्यमेव कर्तव्य कर्म के रूप में यज्ञ को करने के लिए हमें बताया, यद अग्निहोत्रम, बोलिए, जर्यामर्य सत्रम जर्याह्वा मुच्यते मृत्युनावा। ये जो यज्ञ है वो जरामर्य सत्र है। जरामर्य माने बिल्कुल हमारी जरावस्था, बूढ़ा अवस्था आ जाए, या हम खुद अपना पानी ही नहीं पी पा रहे, खुद स्नान नहीं कर पा रहे, या तो तब छोड़ने योग्य है, अथवा मृत्यु नावा, या तो मृत्यु हो जाए, तब तक ये अग्निहोत्र यज्ञ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपत्नी को अपनी अग्निहोत्र आचरित, पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति, कई बार देहावसान हो जाता है कुछ कारण से, कुछ वो हो गया, तब भी एक दूसरे के अभाव में भी उस यज्ञ का कभी भी त्याग करना। इस प्रकार नियम पूर्वक जो प्रतिदिन पूजा करता है, हवन करता है, उसके लिए बताया, मेरे साथ बोले, अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति ही। आपने रामायण महाभारत आदि में सुना होगा ना, अश्वमेघ याग बहुत बड़ा याग होता है। उसके लिए खाली उसकी योग्यता ही हम देखें कि ये याग कौन कर सकता है, तो उसमें जिनकी पीढ़ियों पीढ़ियों से कुटुंब परिवार में अग्निहोत्र की अग्नि ना बुझी हो, दूसरा उसके साथ साथ समय समय पर विशेष प्रकार के यज्ञ याग आदि करते रहे हो, अनेक प्रकार के पुण्यों के कार्य करते रहे हो, और उसके अलावा और भी अथाह वर्तमान में धन ऐश्वर्यों का स्वामी हो, ऋषि महर्षि भी जिनको प्रणाम करते हो, ऐसा उसका व्यक्तित्व हो, तो वो अश्वमेध याग करने का योग्य है।
और वो याग करने के उपरांत जिस फल की प्राप्ति को करता है, यहां क्या बताए, अग्निहोत्रे अश्वमेघस्याप्ति, जो पहले नियम बताया ना जरामर्य सत्र, उस प्रकार प्रतिदिन जो अग्निहोत्र करता है वो इस अश्वमेघ याग करने पर भी जो फल प्राप्त होता है उस फल का भागी हो जाता है। इतना बड़ा फल। तो इसलिए ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो बहुत बड़ा विशेष लाभ। मेरे साथ बोली, एतेषु यश चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो यद्ददायन् तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेकोऽधिवासः। ये उपनिषद का एक मंत्र है। इसमें कहा, जो व्यक्ति प्रतिदिन यज्ञाग्नि की शिखाओं में आहुतियां प्रदान करता है, वह आहुतियां उनके संचित कर्म रूप हो करके उसको वहां पहुंचा देती, देवानाम पतिरेको दिवास, स्वयं परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने के योग्य बना देती है ये आहुतियां जो प्रतिदिन देते हैं। मेरे साथ बोलिए, यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासत। इसमें बताया, जैसे छोटा बालक होता है ना, भूख रूपी दुख से जब पीड़ित होता है तो क्या करता है, अपनी मां की शरण में जाता है और मां के पास अपने भूख रूपी दुख की अभिव्यक्ति करता है, रो करके या अलग अलग तरीके से जब छोटा बालक होता है तो। और मां की शरण में जाने पर निश्चित रूप से वो भूख रूपी दुख की निवृत्ति होती है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते, ऐसे ही संपूर्ण संसार में अनेक प्रकार के रोगों से, दोषों से, क्लेशों से, कष्टों से, बाधाओं से, पीड़ाओं से पीड़ित मनुष्य यज्ञ की शरण में आकर के मुक्ति को पाते हैं। ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन शास्त्रों में बहुत विशेष महिमा बताई। ये जो यज्ञ है वो सामान्य कर्म नहीं। मेरे साथ बोलिए, एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत् आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक तापत्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम्। इस श्लोक के अंदर बताया, एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। पहला लाभ कि जिस सदनुष्ठान को करने से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो। और दूसरा बताया, हमारे जीवन में आने वाले आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक त्रिविध दुख आपने सुना है, पढ़ा है। एक तो हमारे स्वयं के कारण आने वाले दुख, एक हमारे अलावा बहुत सारे प्राणी हैं उसके कारण आने वाले दुख, और एक प्राकृतिक आपदाओं के कारण आने वाले दुख। आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक, ये तीनों ही प्रकार के दुखों का उन्मूलन, दूर होना, सुकरम से, जिससे सरल हो जाए, तद यज्ञ पदाभिधेय, उसको यज्ञ पद से कहा गया। महानुभाव, ये जो यज्ञ है वो एक अति विशिष्ट कर्म है। देवताओं का पूजन, ईश्वर की आराधना। और मेरे साथ बोलिए, शुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ। वेदों में बताया, पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों लाभ प्रदान करती है। उसमें दृष्ट लाभ भी है, जैसे पुत्र कामो यजेत, स्त्री कामो यजेत, धन धान्य ऐश्वर्य पुत्र, ये सारी भौतिक कामनाएं है ना, उसकी भी प्राप्ति कराते हैं। और पारलौकिक, लौकिक लाभ भी मिलते हैं, पारलौकिक लाभ भी मिलते हैं, दृष्ट लाभ भी मिलते हैं, अदृष्ट लाभ भी मिलते हैं, भौतिक लाभ भी मिलते हैं, और आध्यात्मिक लाभ भी हमें इसी यज्ञ के माध्यम से मिलते हैं। ये जो यज्ञ है वो अति विशिष्ट और अति उत्तम कार्य कहा गया। इसलिए उपनिषदों में कहा, यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ इस धरती का श्रेष्ठतम कर्म है। इसलिए हम जो मनुष्य जीवन में आकर के, हम इस मनुष्य जीवन में आकर के जितने भी कर्म करते हैं,
उन कर्मों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ कर्म के रूप में बताएं यज्ञ का।